दोस्तों लाइफ में जब तक आपके पास किसी काम को करने की वजह नहीं होती है तब तक आपके पास दोस्तों लाखों जो बहाने हैं होते हैं उस काम को ना करने के। लेकिन जब आपके पास उस काम को करने की कोई जो रीज़न है दोस्तों, कोई कारण है वो मिल जाता है दोस्तों, तो आप हज़ारों तरीक़ों से उसी काम को करते हो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास रीज़न है किसी काम को करने का तो आप उस काम को 100% कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है किसी काम को करने को लेकर तो आप उस काम को दोस्तों कभी भी नहीं करोगे। आप उस काम को कल पे टालोगे, परसों पे टालोगे, ऐसे ही टालते रह जाओगे। अगर आपके पास एक प्रॉपर रीज़न है तो आप 100% कुछ ही टाइम में दोस्तों उस काम को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो पहले अपना जो रीज़न है, वाई है, वो क्लियर कीजिए कि आपने वो काम क्यों करना है। दोस्तों आज आपकी जो भी कंडीशन है, जिस भी कंडीशन में आप आज सर्व कर रहे हो, जिस भी हालात से आप लड़ रहे हो, आप अगर जब तक दोस्तों आप इस कंडीशन का, अपनी खुद की कंडीशन का जो ब्लेम है दोस्तों दूसरों के ऊपर लगाते रहोगे, यानी कि अगर आपने स्टडी कर लिया तो स्टडी करने के बाद लोग हैं जो सरकार गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करते हैं कि अगर वो जॉब दे दें तो शायद हमारा जो फ्यूचर है, जब पास्ट है, वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, जब तक आप अपनी करंट सिचुएशन का जो ब्लेम है दोस्तों दूसरों पे करते, दूसरों के ऊपर लाते रहोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते दोस्तों। जब आप अपनी करंट सिचुएशन जो भी है, आपकी करंट सिचुएशन है, अगर आप अपनी करंट सिचुएशन का जो ब्लेम है खुद के ऊपर करते हो कि हाँ ये जो मेरी आज की कंडीशन है ये मेरी वजह से है और मैं ही इसे बदलूंगा, तो दोस्तों आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरों के ऊपर ब्लेम करोगे तो आप दोस्तों 99% लोग अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो नौकरियां देने कौन आएगा। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि दोस्तों लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं दोस्तों। पहले तो होते हैं जॉब सीकर और दूसरे होते हैं जॉब प्रोवाइडर दोस्तों। जॉब सीकर वो लोग होते हैं दोस्तों जो नौकरी के लिए इधर उधर जाते हैं, और जॉब प्रोवाइडर वो होते हैं दोस्तों जो खुद का कोई ऐसा स्टार्टअप करते हैं, खुद का कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिससे वो खुद तो इनकम करते ही हैं दोस्तों, उसके साथ साथ और लोगों को भी वो जो जॉब है दोस्तों वो प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों 100% ही लोग लोग जो है नौकरी ढूंढने में लग जाएंगे तो दोस्तों जॉब जो प्रोवाइडर है दोस्तों वो कौन बनेंगे। तो अगर दोस्तों इंडिया में दोस्तों अगर 10% लोग भी जॉब प्रोवाइडर बन जाएं तो हमारे देश को विकासशील देश बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप देख लीजिए कि आप जॉब सीकर बनना चाहते हो दोस्तों, इंडिया में 90% जो लोग हैं दोस्तों वो सिर्फ जॉब के पीछे ही भाग रहे हैं। अगर दोस्तों 90% लोग ही जॉब को ढूंढने में लग जाएंगे तो जॉब किसी को भी नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों 90% में से 10% लोग भी जॉब सीकर से दोस्तों जॉब प्रोवाइडर बन जाते हैं तो हमारे इंडिया को जो दोस्तों इंडिपेंडेंट यानी कि विकासशील देश है जो बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों हर कोई व्यक्ति नौकरी के पीछे ही दौड़ लगा रहा है। अगर इन 10% लोग भी दोस्तों इंडिया के जॉब प्रोवाइडर बन जाते हैं, यानी कि लोगों को जॉब प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर देते हैं, अपना खुद का कोई ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं जिससे वो और लोगों को भी रोज़गार दे सके दोस्तों, तो हमारे इंडिया जो ये कंट्री है दोस्तों इसको विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कमेंट करके मेरे को ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, जॉब सीकर या जॉब प्रोवाइडर दोस्तों। लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अगर आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में आप अपने अच्छे मार्क्स के साथ आपने डिग्री जो दोस्तों हासिल की है तो आपको उस डिग्री की बदौलत दोस्तों जो इनकम है वो एक लिमिटेड पैकेज में मिलेगी। यानी कि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप एक लिमिटेड है जो इनकम है वो करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपने वही टाइम दोस्तों, वही समय किसी स्किल को बेटर बनाने में लगा दिया, किसी दोस्तों प्रोफेशन में बेटर बनाने में वही टाइम को आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आपको अनलिमिटेड जो इनकम है दोस्तों वो कमा के देगी। यानी कि जो वही स्किल आपके 3 से 4 साल दोस्तों उसी स्किल के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके वही जो दोस्तों स्किल है, आपका एक्सपीरियंस है, वो आपको आगे जाकर दोस्तों अनलिमिटेड जो इनकम है वो करके देगा दोस्तों। अगर आप दोस्तों वही 3 से 4 साल उस डिग्री में इन्वेस्ट करते हो जिससे आपको श्योर नहीं है कि आप दोस्तों अगर आपको अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी ना मिले तो उस बात को लेकर कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए कि क्या पता भगवान आपको मालिक बनाना चाहता हो, आपको इससे भी अच्छी जो दोस्तों इनकम है वो प्रोवाइड करना चाहता हो। तो जब नौकरी ना मिले तो उस बात से दोस्तों अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको लो नहीं करना चाहिए, बल्कि जो दोस्तों बिजनेस है उसे करना चाहिए, किसी और चीज़ में जो ट्राई है वो करना चाहिए जिससे आप खुद को नौकरी से बचाकर खुद की दोस्तों कंडीशन को समझते हुए आप दूसरों को भी नौकरी प्रोवाइड करने की जो दोस्तों लाइन है उस लाइन पे चलो कि क्यों ना आप अपना कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करो, जिससे आप अपने घर की प्रॉब्लम तो सॉल्व करोगे ही आगे और उसके साथ आप दूसरे लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, लोगों को रोजगार दे पाओगे।
दोस्तों अगर आपको अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी ना मिले तो उस बात को लेकर कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए कि क्या पता भगवान आपको मालिक बनाना चाहता हो, आपको इससे भी अच्छी जो दोस्तों इनकम है वो प्रोवाइड करना चाहता हो। तो जब नौकरी ना मिले तो उस बात से दोस्तों अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको लो नहीं करना चाहिए, बल्कि जो दोस्तों बिजनेस है उसे करना चाहिए, किसी और चीज़ में जो ट्राई है वो करना चाहिए, जिससे आप खुद को नौकरी से बचाकर खुद की दोस्तों कंडीशन को समझते हुए आप दूसरों को भी नौकरी प्रोवाइड करने की जो दोस्तों लाइन है उस लाइन पे चलो कि ना आप अपना कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करो, जिससे आप अपने घर की प्रॉब्लम तो सॉल्व करोगे ही आगे, और उसके साथ आप दूसरे लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, लोगों को रोजगार दे पाओगे। दोस्तों आज के टाइम के ऊपर दोस्तों जितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स खुल रहे हैं वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपसे जो आपको दोस्तों डिग्री की बदौलत उसका स्टार्टअप नहीं मिलेगा, आपको जो उसका स्टार्टअप है वो दोस्तों उसकी नॉलेज और उसकी स्किल की वजह से इतना जो बड़ा स्टार्टअप है वो दिखेगा। किसी भी व्यक्ति का की डिग्री की वजह से दोस्तों आपको उस का स्टार्टअप है जो इतना ग्रोथिंग में नहीं दिखेगा। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कौन सी डिग्री है ये चीज़ मैटर नहीं करती दोस्तों, जो आपके अंदर की स्किल है, जिस स्किल पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया है दोस्तों वही स्किल आपके स्टार्टअप को छोटे से दोस्तों काफ़ी बड़ा बना के रख देगी। अगर आपने दोस्तों जिद है किसी काम को करने की तो आप हर एक फील्ड में दोस्तों जो पैसा है वो कमा सकते हो। आप एक छोटे से दोस्तों स्टार्टअप से काफ़ी जो बड़ा है दोस्तों उस बिजनेस को आप कर सकते हो, अगर आपके पास कोई स्किल है दोस्तों। अगर दोस्तों हर कोई व्यक्ति जो अपनी लाइफ में दोस्तों 100% जो वर्क है वो करता है, जो मेहनत है अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में जो वर्क लगता है वो काम करता है दोस्तों। लेकिन उनमें से 80% जो लोग हैं वो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद दोस्तों जैसे ही उनके लाइफ में फेलियर है वो आता है वो दोस्तों गिव अप कर देते हैं दोस्तों। लेकिन जो दोस्तों 10% लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं, फेलियर उनकी लाइफ में आता है और फिर से वो मेहनत स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फिर से फेलियर उनकी लाइफ में आता है दोस्तों, वो मेहनत करते जाते हैं दोस्तों, फेलियर से वो नहीं घबराते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों वो अपने फेलियर से सीखते रहते हैं और सीखने के बाद दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि उन्हें जो सक्सेस है वो मिल जाती है दोस्तों। तो आप इन तीनों कैटेगरियों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इसी तरीके की मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल